हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर के आए हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक बड़ा आदेश, जिससे यह क्लियर हो गया कि अब विद्यालय में कौन किनसे ज़्यादा सीनियर हैं। जी हाँ, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी विद्यालय अध्यापक में कौन वरिष्ठ शिक्षक हैं, उनकी वरीयता सूची का निर्धारण बिहार सरकार के पत्र से जारी हो गया। आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कौन शिक्षक किनसे सीनियर है, किनको प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। तो इस अगले सेशन में जानेंगे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौन किनसे सीनियर है। जी हाँ, सरकारी पत्र के आलोक में हम जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आते हैं आगे, पत्र को देखते हैं। चलिए। जी हाँ दोस्तों, यह है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का कार्यालय आदेश, जिसका पत्रांक 4206 दिनांक 22/11/2025 को जारी किया है, जिसमें आज हम लोग अभी देखेंगे कि मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में किन शिक्षकों को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, कौन शिक्षक किनसे वरीय हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं। इस पत्र के आलोक में बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो वहाँ जिला संवर्ग के जो सहायक शिक्षक पदस्थापित अगर नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। अब बहुत कम ऐसे प्राथमिक विद्यालय बचे हैं जहाँ जिन्हें हम नियमित शिक्षक के रूप में जानते हैं, तो वो नियमित शिक्षक की अभी जो है बची हुई संख्या बहुत कम है, न के बराबर है। तो अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है। यानी जहाँ पर ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ ये नियमित शिक्षक नहीं है और अगर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कौन कार्य करेंगे, उनकी वरीयता में क्या होना चाहिए, इसको लेकर के जो पत्र है उसमें हम लोग देखते हैं। इसके अनुसार जो उस क्या है कि 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि शुरू में जो नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, अप्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में नियुक्ति होती थी और फिर नियुक्ति के पश्चात उनका प्रशिक्षण होता था। तो यहाँ पर अनुभव जो चाहिए, प्रशिक्षण की तिथि से 8 वर्ष का अनुभव चाहिए, जो 1 to 5 के स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, अथवा वो स्थानीय निकाय के शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हों, या फिर वो विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक, अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि अब जो विद्यालय में एक कलह की स्थिति बनी थी कि बीपीएससी शिक्षक वरीय हैं क्योंकि वो पहले राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक उसके बाद वरीय हैं क्योंकि वो उसके बाद राज्यकर्मी बने हैं, और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं हैं। तो इन सब पर सरकार ने साफ आदेश दे दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति जब हुई है तो जो पहले नियुक्त हुए हैं वो वरीय होंगे और उन्हें विद्यालय के प्रभारी का, प्रधानी का प्रभार दिया जाएगा। तो ये अब प्रशिक्षित इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि 2022 से जो नियुक्ति हो रही है वो लोग प्रशिक्षित शिक्षक ही नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व तक जो बहाली हुई है उसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अधिकांश शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो NIOS के जरिए हुआ है और उनकी प्रशिक्षण की जो तिथि है वो 22/5/2019 है। तो ऐसे में आप याद रखिए कि जिनका भी प्रशिक्षण की तिथि से 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, चाहे वो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक हो, या फिर वो नियोजित शिक्षक अब विद्यालय विशिष्ट शिक्षक बन गए हो, या फिर वो नियोजित शिक्षक बीपीएससी एग्जाम दे करके अब बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक नियुक्त हो गए हों, जब से उनकी प्रशिक्षण तिथि है, अगर 8 वर्ष पूरा हो जा रहा है और नियमित शिक्षक उस विद्यालय में नहीं है, तो उन्हीं शिक्षक को प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाएगी। अगर किनको, जिनका प्रशिक्षण तिथि से 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो अभी अगर वो मूल रूप से नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्यरत होंगे तो भी प्रभारी उन्हें ही दिया जाएगा। विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक बाद में आएंगे, क्योंकि उनका जो अनुभव होगा वो जिनका अधिक होगा उनको पहले दिया जाएगा। अगर वो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट बन गए होंगे तो उनका अगर अनुभव 8 साल पूरा हो रहा होगा तो उस विशिष्ट शिक्षक को दिया जाएगा, या फिर वो नियोजित शिक्षक अगर बीपीएससी टीआरई से परीक्षा दे करके अगर विद्यालय अध्यापक बन गए होंगे तो 8 वर्ष का पूरा होने के बाद उन्हें दिया जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि वैसे शिक्षक की स्थिति में 2 शिक्षक अगर आ जाते हैं, दोनों का अनुभव
4 वर्षों का होगा 8 वर्षों का होगा, दोनों प्रशिक्षित रूप में अनुभव होंगे, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि जिनका जन्म तिथि में जो वरीय होंगे यानी जो उम्र के हिसाब से सीनियर होंगे उन्हें पहले प्रभार दिया जाएगा, जो उम्र के हिसाब से कम होंगे उन्हें बाद में प्रभार दिया जाएगा। यही सिचुएशन है मध्य विद्यालय के साथ। आइए देखते हैं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के संदर्भ में क्या है पत्र। तो मध्य विद्यालय के शिक्षक जो जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक मरणशील संवर्ग है, अगर वो पदस्थापित नहीं होंगे तो फिर वहाँ बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षकों के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता तय की जा रही है। जी हाँ, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके अनुसार जो न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव है वो 4 वर्षों का होना चाहिए। यानी जो शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हों उनकी प्रशिक्षण तिथि से जो है अगर 6 to 8 के टीचर के रूप में 1 to 5 के नहीं 6 to 8 के टीचर के रूप में अगर उनका 4 साल का अनुभव हो गया है तो फिर उनको जो है उस विद्यालय का विद्यालय प्रधान की पद का प्रभारी दिया जाएगा। जी हाँ, उसमें अगर वो शिक्षक अनुभव के साथ विशिष्ट बन गए हो या अनुभव लेकर के अभी बीपीएससी से हो तो उन्हें ही दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक जो भी होंगे नियोजित में उनका अनुभव होगा, लेकिन जो बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक हैं जरूरी नहीं है कि उनका नियोजित के रूप में अनुभव हो, क्योंकि अधिकांश फ्रेश लोग आए हैं। तो आप याद रखिए कि जो बीपीएससी के शिक्षक हैं जो बाद में नियुक्त हुए हैं वो इस पत्र के आलोक में विद्यालय के प्रभारी बनने के अभी लाइन में पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं अभी मूल रूप से अगर नियोजित हैं लेकिन उनका अनुभव अधिक है तो वो बनेंगे, या वो नियोजित थे अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो फिर वो बनेंगे। उनके बाद इन लोगों का नंबर आया क्योंकि इनका प्रशिक्षण बाद में, इनकी नियुक्ति बाद में है और जिनकी नियुक्ति पहले है वो फिर वरीय माने जाएंगे। और एक तरह के 2 लोग आ जाते हैं यानी दोनों का अनुभव ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर जो है जन्म तिथि के आधार पर जो वरीय होंगे उन्हें दिया जाएगा। अगर दोनों की जन्म तिथि भी समान आ जाती है तो वैसे सिचुएशन में जिनका नाम का अल्फ़ाबेटिकली पहले होगा उन्हें प्रभारी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे है कि अगर मध्य विद्यालय कोई ऐसा भी मध्य विद्यालय है जहाँ 6 to 8 के कोई शिक्षक ही नियुक्त नहीं है तो वैसे मध्य विद्यालय में जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको फिर 8 वर्ष का अनुभव चाहिए। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का अनुभव चाहिए एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में। यानी नियोजित शिक्षक अगर 8 वर्ष के अनुभव के साथ होंगे तो फिर वो प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे, अथवा वो अगर विशिष्ट बन गए होंगे तो वो नियुक्त होंगे, या फिर वो अगर विद्यालय अध्यापक बन गए होंगे तो वो होंगे। यानी 8 वर्ष का उनका अनुभव होना चाहिए। इस तरह से ये क्लियर हो गया शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार कि जो पहले नियुक्त हुए हैं वो वरीय हैं और उन्हें ही विद्यालय का प्रधान दिया जाएगा। अगला नया अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।